जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एज ए फ्रेशर आप गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बहुत बेस्ट कैरियर है आज की डेट में। देखिए तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है बैंकों में। इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे बैंक्स है, बहुत सारा एनबीएफसी है। आप नेशनलाइज बैंक में जा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं, एनबीएफसी बैंक में जा सकते हैं। एनबीएफसी बहुत सारा बैंक्स के साथ साथ आज की डेट में एनबीएफसी आज की डेट पर्सनल फाइनेंस में भी लगे हुए हैं। इसके साथ के साथ आज की डेट में गोल्ड से रिलेटेड कितनी सारी कंपनियां, गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी आ चुकी है, मुथूट, मणिपुर, बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें जो गोल्ड से रिलेटेड भी है। इसके साथ बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि आपको मैथ्स और इंग्लिश पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपका दोनों में से जो वीक है उस पर फोकस करिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आपको अगर क्लर्कियल में जाना है तो क्लर्कियल पे, पीओ में जाना है तो पीओ में। आपको एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अगर क्लर्कियल में जाना है तो क्लर्कियल के सारा सिलेबस आप देखिए और उसके ऊपर आप ध्यान से पढ़िए। एक साथ आप दोनों ना करें। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये देखा जाता है कि क्लर्क का भी तैयारी कर रहे हैं, पीओ का भी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो आप सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखने वाली बात है क्या है कि अगर आप क्लरिकल का देख रहे हैं तो आपका जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स है उसको आप सही करिए। इसके अलावा क्या है कि आपको देखने की जरूरत क्या है कि जो भी उसका सिलेबस है, सिलेबस को गो थ्रू करिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आप अगर 6 महीने की तैयारी करते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं है तो नियर बाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपके आसपास में चल रहा होगा, वहाँ इंस्टीट्यूट में 3 महीने 6 महीने का आप कोर्स करके एक पर पैटर्न समझ लीजिए, क्योंकि आपको कैरियर बनाना है तो पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म का कोर्स नहीं करके आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान रखिएगा और साथ के साथ आप किसी इंस्टीट्यूट से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान देने बात है कि पीओ का पूरा पैटर्न समझिए, सेम एज लाइक ए क्लर्क, कि आप पूरा का पूरा आप पैटर्न समझने के बाद फिर आप तैयारी करिए, जिससे आपको क्या होगा, पूरा ओवरव्यू मिलेगा और जो भी आपका सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करें। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें प्राइवेट बैंकों में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन कोई भी इसमें करियर बना सकते हैं अपना। इसके साथ देखा जाए करियर में अगर आपको प्राइवेट बैंकों में बनाना है तो प्राइवेट बैंकों में बहुत सारा प्रोग्राम भी चलता है जो कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत अगर आप लो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग से, इंश्योरेंस एजेंट से या किसी भी सेल्स ब्रोकर से, तो बहुत सारे आज के डेट में इंस्टीट्यूट है जो कि बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स करवाता है। उसके बाद आपको 100% गारंटेड प्लेसमेंट मिल जाता है, जैसे कि एनआईटी वगैरह करवाती है आज की डेट में। तो आप वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप बैंक के जितने सारे बैंक्स हैं आज की डेट में वेबसाइटों पे मिल जाता है कि क्या वैकेंसी चल रहा है। तो बहुत सारे बैंकों में तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके वहाँ पे देखेंगे तो इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। इंटरव्यू देख करके आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर आप पीओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, इस सारे बैंकों में प्रोग्राम चलता है जो कि मणिपाल के थ्रू कंडक्ट होता है। 1 साल का सारा कोर्स का पीरियड होता है इसके अंदर में, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ओजीटी और सारा का सारा फिर ट्रेनिंग होता है। पूरे जो आज की डेट में जितना कोर्स चल रहा है बैंक के थ्रू सारा 100% सिक्योर है और सही जॉब मिल जाती है लोगों को स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर करियर बनाने के लिए, और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत सारे बैंकों में 50% है, 55% है, 60% भी है, तो ये देख सकते हैं। उसके अलावा एक रिटन टेस्ट का प्रोविज़न होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरव्यू है, ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है बैंकों में आज की डेट में। लेकिन आपको देखने वाली बात है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग के पैटर्न को आप समझने की ज़रूरत है। प्राइवेट बैंकों में अगर आप जाते हैं तो वेबसाइटों पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट में डे टू डे आता रहता है कि क्या वैकेंसी चल रही है। आप अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी वैकेंसी देख सकते हैं कि उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है चल रहा है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप
अभी से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको बैंकिंग पैटर्न समझ में आ जाएगा। अगर आप बैंकिंग में, दूसरी बात क्या है कि बैंकिंग में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले बैंक की पूरी प्रणाली समझनी पड़ेगी कि बैंक कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट आता है, इस इंश्योरेंस तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, बैंकिंग में क्या क्या होता है, लोन्स क्या होता है, ऑटो लोन्स, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सारा कुछ आप समझना स्टार्ट करिए। क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पे ही आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएगा जिससे आपको पूरा का पूरा बैंकिंग नॉलेज हो जाता है। इसमें अगर देखिए, आगे देखिए कि कैरियर प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट बैंक में हो, आज के डेट में अगर प्रेशर सिनेरियो देखें तो सब जगह सेम है। तो आप अगर करियर, तो पहले से ही आपको गोल सेट करके ही आगे इंटर करना पड़ेगा। अगर आप इंटर करते हैं तो पूरी की पूरी सावधानी से आप देखिए कि बैंकिंग में एक चीज़ और देखने वाली बात है, कंप्लाइंस कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो आपको सारा का सारा ध्यान देने वाली बातें ये है कि सबसे पहले तो आप अपना आँख कान पूरा खोल के रखना पड़ता है। बैंकिंग में आपको ध्यान देना है कि सारा का सारा प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये देखने से सबसे पहले आप देखिए, समझिए कि कैसे आप इंटर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दी है, एजुकेशन मैंने बता दिया है। इसके अलावा क्या है, सब्जेक्ट लाइन वही है, कुछ नहीं है। इंटरव्यू आपको देखना है कि इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इंटरव्यू में अगर अगला पर्सन आपको हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बात करना है। तो थोड़ा सा कभी भी इंटरव्यू में जाए तो थोड़ा सा ड्रेसअप सेंस को आप सही रखिए, अपने आप को इंटरव्यू सही से दीजिए। इसके अलावा क्या है, 12th वाले भी आप बैंकों में इंटर कर सकते हैं। आप नियर बाई ब्रांचों में पता कर सकते हैं क्या वैकेंसीज है, वाउचर के लिए, ऑफिस के लिए, कॉमर्शियल कामों के लिए बहुत सारे बैंकों में जरूरत पड़ता रहता है। तो वहाँ भी 10th-12th पास के लिए भी वैकेंसी होती है। ऑनलाइन भी आप वैकेंसी देख सकते हैं 10th-12th वालों के लिए। और उसके अलावा जो पीओ प्रोग्राम का प्रोविज़न है, तो पीओ प्रोग्राम में मणिपाल के थ्रू आप जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लोन आपको लेना पड़ता है। वहाँ लोन होता है 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया का लोन भी है। आज के डेट में देखिए ICICI बैंक में 2,55,000 का है, HDFC बैंक में भी 2.5-3 लाख के अराउंड में लोन का भी है। तो वहाँ आप लोन भी इजीली मिल जाता है। बैंकों में अगर आप जाना चाहें तो बैंक बहुत ही सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में। इजीली आपको लोन भी मिल जाता है बैंकों से। आप जाएंगे बैंक में जॉब के लिए, जैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि बैंक खुद आपको इन्विटेशन लेटर भेजता है, उसमें लोन का सारा प्रोसेस लिखा होता है। लेकिन इसमें सिविल का थोड़ा सा कंसर्न होता है। बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज ऑफकोर्स अभी भी आते हैं कि जिसका सिविल स्कोर सही नहीं है उसको बैंकिंग में कोई जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बैंक में जॉब मिलता ही नहीं है। तो सिविल स्कोर को थोड़ा आप सही कर लीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है और बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिविल, क्योंकि आज के डेट में देखा गया है कि मोबाइल को लेकर के सिविल स्कोर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है कि मोबाइल जाके फाइनेंस करवा लेते हैं और टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं। और दूसरे स्थिति में ये करते हैं कि मोबाइल का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो कैश में पेमेंट करते हैं। उसके वजह से भी सिविल बहुत ज़्यादा लोगों का ख़राब हो चुका है। लैपटॉप फाइनेंस कराने में ही सिविल ख़राब हुआ है लोगों का। तो आपको देखना क्या है कि कभी भी कोई फाइनेंस करा रखा है या कोई आपने लोन ले रखा है, किस तरह की प्रॉब्लम है, तो लोन का सलूशन आप ज़रूर निकाल ले पहले। क्योंकि बैंक में अगर आपका सिविल ख़राब है तो नहीं आपका लोन हो पाएगा, नहीं जॉब हो पाएगा। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ सिविल का भी पूरा चेकअप किया जाता है, पूरा हेल्थ चेकअप होता है सिविल का, उसके बाद ही आपको जॉब में दिया जाता है। क्योंकि सारा का सारा बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड काम है, तो इसमें थोड़ा सा देखा जाता है कि भैया जो अगला पर्सन है वो खुद सही है नहीं है। क्योंकि आप अगर एम्प्लॉय गलत हो जाएगा, अगर उसका सिविल स्कोर सही नहीं है, तो आगे लोगों को क्या गाइड कर पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।